हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, जो भी तुम्हारा हो रहा हो। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखो। ठीक है, और आगे की पढ़ाई करते हैं। हम लोगों को आज पढ़ना है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में जो हमें बात करनी है, वो बात करनी है बेटा किसके बारे में? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। किसके? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, कोई रेशनल नंबर हमारे पास है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर उसका डिनोमिनेटर दैट इज पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हो, तो क्यू या डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 2 और 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए। यानी वो फैक्टर किसके फॉर्म में होना चाहिए? 2 और 5 के पावर्स के रूप में होना चाहिए। अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का जैसे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, ठीक है, एनी रेशनल नंबर ए इक्वल टू पी अपॉन, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और क्यू जहाँ पे क्या हो? 2 और 5 का मल्टीपल हो। क्या हो? 2 और 5 का मल्टीपल हो, तो वो ये रेशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका। और जिसका 2 और 5 के फैक्टर्स के रूप में नहीं होगा, वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ठीक है, अगर अगर देख लो यहाँ पे, आ, हाँ, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। अगर टर्मिनेटिंग की बात करें, ठीक है, तो जैसे 2 लिखा, 2 अपॉन क्या लिखे? 10 लिख दिए। ठीक है, इसको काटो तो ये 1/5 हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? बेस जो मिल रहा है हमें, बेस, ठीक है, बेस में क्या मिल रहा है? 5। या तो डिनोमिनेटर यानी पी अपॉन क्यू, ये क्यू क्या होना चाहिए? या तो 2 के पावर हो, या तो 5 की पावर हो, या 2 × 5 के पावर के फॉर्म में हो। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे यहाँ 3 अपॉन क्या लिख दें? 30 लिख दे, मान लो। 3 मत लिखो यहाँ। ठीक है, 7/30 लिख लो। ठीक है, तो 7 क्या हुआ? 2 × 3 × 5 आएगा 30 का। अब यहाँ 2 भी है लेकिन क्या है? 5 भी है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इसी की बात करें, ये 3/30 होता है ऐसे। ठीक है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, 1/10 हो जाता। अच्छा, 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 1/2 × 5। अब इसके जो डिनोमिनेटर यानी क्यू है, उसमें क्या मिल रहा है? 2 और 5 के ही फैक्टर मिल रहे हैं, 2 × 5m के फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होता है बेटा, वो भी क्या होता है? रेशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल उसका भी निकाल सकते हैं, एक्सपेंशन जो होता है। ठीक, चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9th में हम लोगों ने पढ़ा था रिपीटिंग वाला, 0.03 या 0.3 वाला निकालते थे हम लोग, है ना? उसे रेशनल नंबर तो आता था 1/3 करके या 1/9 करके, ऐसे करके निकाला है ना हम लोगों ने। ठीक, चलो आगे की बात करें। चलो, अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, यानी हमें डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है बेटा? 13/3, 1, 2, 5, यही दिया, यही दिया है। चलो, 3, 1, 2, 5 के फैक्टर करते हैं। 3, 1, 2, 5। ठीक, चलो 5 से करो। 5 × 6 = 30। ठीक है, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5 × 5 = 25। ठीक, 5 से फिर करो। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 5 5 और 1 कितने हुए? ठीक है, चलो 5 हुए। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि Q जो है बेटा, क्या है? Q, Q, Q ना लिखो अभी पहले। ठीक है, लिखो 3, 1, 2, 5 इक्वल टू क्या लिखो? 5 की पावर 5। ठीक है, अब 13 अपॉन क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 5 जो था, ये किस फॉर्म में बदल गया? 5 की पावर 5 में। अच्छा, 5 की पावर, इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने, x की पावर 0 हो तो वो क्या होता है? यानी अगर 5 की पावर 0 हो तो वो भी 1 होगा, 2 की पावर 0 हो तो वो भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 कर लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 ही होगा। ठीक है, 1 करने के बाद क्या हुआ? तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं? सिंस
q इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसका, है ना? नेक्स्ट करते हैं। चलो समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करो, ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? चल सेकंड क्वेश्चन करेंगे और थर्ड क्वेश्चन करेंगे, बीच में से मैं पार्ट बना दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन करेंगे इधर उधर। ठीक है, चल सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? 17 ठीक है, 17/8 को क्या लिख सकते हो? 17/2 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हो? 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। ठीक है ना? तो यहाँ लिखो सिंस q इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देयरफॉर डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट की बात करें, थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? 645/445। ठीक, 64/455। ठीक है, चल इसको करते हैं 455 के फैक्टर करो, कितना आएगा? 5 9 45, 5 एकम 5, 7 और 13, 13 और 1। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 64 ठीक है 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ लिखो सिंस, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, Q जो है उसमें सिर्फ 2 और 5 नहीं है, या तो सिर्फ 2 हो या तो 5 हो। अगर सिर्फ 2 होगा तो 5 की पावर 0, अगर सिर्फ 5 होगा तो 2 की पावर 0। लेकिन अगर दोनों हैं जैसे वहाँ, ठीक, अभी मिलेगा आगे, तो उसको हम कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, देखो 5 है लेकिन 7 और 13 भी आ रहा है, तो ये इस फॉर्म में नहीं है ना? देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। बात समझ में आ रही है बेटा? चलो अगला करें। अगला क्या है? 1500/1600। चलो इसको करते हैं। कौन सा है ये? चौथा। चौथा करें, ठीक, 15/1600। ठीक, अच्छा ये देखो 5 से कट रहा होगा, ठीक है, तो 5 3 जा 15, 5 3 15, एक बचेगा, 5 2 10, 320। ठीक, तो क्या बचा? 3/320। ठीक, अब 320 के क्या कर लें हम लोग? फैक्टर। ठीक, 2 से करें, 16, 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 5 1, यानी 2 2 4 2 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, यही लिख सकते हैं। लिखो यहाँ आंसर, सिंस, ठीक है, q इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट क्या है? 29/343, पाँचवा। 29/343। अच्छा 343 को आप जानते होगे, तो 343 क्या होता है? 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 का क्यूब। ठीक है, चल ठीक, सेम प्रोसीजर, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करें। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ, सिक्स तो बहुत है सरल है भैया। ठीक,
चलो 6 की बात करेंगे, 6, ठीक है, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो ये इस फॉर्म में है पहले से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगला बात करते हैं 7th की, ठीक, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ठीक, यही है, ठीक है। अब देखो इसमें इस फॉर्म में नहीं है इसलिए ये है, ठीक है, दोनों ही सरल था। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, 8th और 9th। 8th की बात करें, 8th क्या है बेटा, 6/15, काटो, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, यानी 2/5। इसको और कैसे लिख सकते हो, 2 नीचे लिखो, 2/5 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है, 5 की पावर 1 इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, 0। बताया था x की पावर अगर 0 होगी तो वो क्या हो जाता है 1, तो उसे लिखो ना लिखो बात एक ही, ठीक है। 9th की बात करेंगे, 9th क्या है हमारा, 35/50, 5 से काटो, 5 5 7 7/10, इसको क्या लिख सकते हो, 7/2 इंटू 5, तो 2 और 5 के फॉर्म में है, ठीक है, 2 और 5 के फॉर्म में है, इसलिए डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो ठीक है, अगला करें 10वां। 10वीं की बात करते हैं, ठीक, 10वां क्या है, 77/210, 7 से काटो, 7 11 7 3 21, तो 11/30, 30 का अभी मैंने पहले कुछ बताया था, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसलिए स्मॉल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक। यहाँ आपका क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था जितने टर्मिनेटिंग आए हैं, यानी जितने टर्मिनेटिंग आए हैं उनका क्या करना है हमें बेटा, डेसिमल फॉर्म निकालना है। क्या करना है, डेसिमल फॉर्म, लेकिन एक्चुअल डिवाइड अभी भी नहीं करना है। बात समझ में आ रही, चलो बहुत आसान है, ठीक है, चलो करते हैं। पहला वाला था टर्मिनेटिंग, चलो क्वेश्चन 2 का पहला टर्मिनेटिंग था, क्या था, 13/3125, यही था, ठीक है। चलो बात समझ में आ रही, क्या निकाला था हमने इसका, 13/5 की पावर 5, यही निकाला था, ठीक है। अगर देखो, अगर हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, अगर हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, या हमसे पूछ रहा है कितने नंबर बाद डेसिमल लगेगा, तो कितने नंबर बाद डेसिमल लगेगा वो तो हम यहीं से बता सकते हैं। 5 की पावर कितनी है 5, तो कितने नंबर बाद डेसिमल लगेगा, 5 नंबर बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। 5 प्लेसेस पूछता, हाउ मेनी प्लेसेस, ठीक है, तो 5 प्लेसेस के बाद, ठीक है, 5 प्लेसेस के बाद क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा, ठीक है। चलो अब अगर डेसिमल निकालना है, एक्चुअल में निकालना है कि कितना होगा डेसिमल की वैल्यू, तो आगे करते हैं। जितना 5 की पावर होगा उतने 2 की पावर होनी चाहिए, अगर 2 की पावर तो जितना 2 की पावर उतने 5 की पावर, यानी अभी तक हम पढ़ रहे थे 2 इंटू 5 की पावर m, लेकिन अब क्या होना चाहिए, n और m की वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी एक तरीके से हम क्या कहें, n और m बराबर होने चाहिए। चलो 13/5 की पावर 5 है, क्या कम है, 2 की पावर 5, नीचे क्या है, 10 का मल्टीपल बनाना है, क्या बनाना है बेटा, 10 का मल्टीपल, तो 2 की पावर 5 भी ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ हो गया, ऊपर हुआ 13 इंटू 32, 2 की पावर 5 32 होता है, ठीक है, 10 की पावर 5, ठीक, कैसे आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। 13 से टेबल करो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 2 41, 416 और 10 की पावर 5, कितने नंबर बाद डेसिमल लगेगा बेटा, 5 नंबर बाद, तो 61400 पॉइंट, ठीक है, 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, पीछे से गिनते हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है, बात समझ में आई। अगला टर्मिनेटिंग कौन सा है हमारा, सेकंड नंबर ही टर्मिनेटिंग था, 17/8 वाला, ठीक है, याद है आपको। चल सेकंड वाले की बात करते हैं, जिसमें है 17/8, यानी 17/2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 था, समझ में आ रही बात, 2 की पावर 3 क्या नहीं है हमारे पास, 5 नहीं है, तो 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 125 अपॉन, ठीक है, नीचे करो 10 की पावर 3 हो जाएगा,
ठीक है, कैसे होता है, अगर a की पावर m हो, b की पावर भी m हो, तो ये क्या बन जाता है, ab की पावर m हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इंटू करो, 125 को 17 से, 7 बचे 35 के 5 हाथ लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हाथ लगा 1, 7 कम 7 1 8, और फिर 1 2 5 5, 7 5 12 के 2 हाथ लगे 8 2 10 11, 11 के 1 हाथ लगा 1 2 2 1 2। ठीक, क्या आया, 2125 अपॉन 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3 कितने नंबर बाद डेसिमल, 3 नंबर बाद, 125, 1 2 3 नंबर बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, चलो बात समझ में आई? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ आना चाहिए। ठीक है, कहीं नहीं आ रहा आप कमेंट करो, मैं फिर से बताऊँ। ठीक है, कहीं दिक्कत है, कुछ ऐसा लगता है नहीं समझ में आया है, तो आप फ्री हो। ठीक है, चलो और कौन सा टर्मिनेटिंग था बेटा, थर्ड वाला? नहीं, थर्ड वाला टर्मिनेटिंग नहीं था, फोर्थ वाला टर्मिनेटिंग था। फोर्थ वाला टर्मिनेटिंग कैसे था? ठीक है, चलो 15 अपॉन 1600, यही था ना फोर्थ वाला? ठीक है, चलो हाँ यही है। ठीक है, इसको काटा था हमने, कैसे काटा था, 5 तिहाई 15। ठीक है, और फिर यहाँ आया था 320 ना, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, यही आया था। ठीक, 3/320 क्या आया था इसका हम लोगों को, 3/2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, यही आया था। ठीक है, पीछे चेक करो, पीछे जो अभी कराया है तुरंत चेक करो, जल्दी चेक करो। ठीक है, चलो, हाँ बहुत गर्मी है, चलो आगे बढ़े। चलो, अब 5 की पावर भी कितनी होनी चाहिए थी बेटा, 6 के करीब। अब 5 की पावर यहाँ 1 है तो कितनी इनकम है, 5। 5 5 की पावर 5 ऊपर, 5 की पावर 5 ऊपर, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो बेटा, ठीक, 3 × 5 की पावर 5 कितना होता है, 5 की पावर 625 होता है। देखो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने 5 की पावर 5 निकाला था, इसमें क्या आया था, 3125, यही आया था। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 6, समझ में आता है? ठीक है, चलो इतना काम करो। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15 के 5 हाथ लगा, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यही होगा। 3 5 15 के 5 हाथ लगा, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा 10 की पावर 6। कितने नंबर बाद डेसिमल लगना चाहिए, 6 नंबर बाद, यानी 5 7 3 9 1 2 3, 2 2 4 2 6 हो गया। चलो चौथा हो गया, पाँचवें, पाँचवा तो था नहीं, छठा। ठीक, छठा टर्मिनेटिंग, छठा टर्मिनेटिंग है, कौन सा था छठा, 23/2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 2, कितना कम है बेटा, देखो 5 एक कम है। ठीक है, तो उसको एक बढ़ा लो। ठीक, बढ़ाने के लिए 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, 23 × 5 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 हो गया, ऊपर क्या हुआ, 5 कम 5 5 3 15 और हाथ लगा 10 11। ठीक है, समझ में आ रही है बात, इंटू करो। ठीक है, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू क्या होता है, ए बी की पावर m। बात समझ में आ रही, दिख रहा? चलो, 3 नंबर बाद डेसिमल 0.115। ठीक है, 6 तक हो गए। सेवन्थ की बात करें, 7 टर्मिनेटिंग है नहीं, एट्थ टर्मिनेटिंग, एट्थ टर्मिनेटिंग है। कौन टर्मिनेटिंग है बेटा, एट्थ। ठीक है, चल आवाज़ सही आ रही है? ठीक है, चल आगे बात करते हैं किसकी, एट्थ की। चलो एट्थ वाले की बात कर लेते हैं। एट्थ वाला क्या है हमारा, 6/15, इसको हमने काटा था, 3 2 6 3 5 15, यानी 2/5। 5 की पावर 1 है, यानी कितने की पावर, 2 की पावर 1 हमें चाहिए होगी। ठीक है, 5 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 10, आया आंसर 0.4। ठीक है, नाइन्थ की बात करते हैं। नाइन्थ हमारा क्या है, 35/50, यही था। 5 7 35 और 5 10, यानी 7/2 × 5 आ गया। ठीक है, पूरा एकदम 0.7 कंप्लीट। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें बताओ कि ये रेशनल है कि नहीं है। ठीक है, तो रेशनल जानने के लिए बहुत आसान है। रेशनल में क्या है पहले जान लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ कि रेशनल की फिर से डेफिनेशन कि P/Q के अलावा क्या होता है। ठीक है, अगर रेशनल है कोई नंबर, क्या है, रेशनल। ठीक है, तो रेशनल है तो किस तरीके से, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, Q0 = 0 होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ठीक है, डेसिमल में अगर है, डेसिमल में, ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होना चाहिए,
टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब समझते हो? 0.3, ठीक है, 0.25, ठीक है, ऐसे लिखाओ सिर्फ, 0. ये ना लिखो, 0.4 लिखो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। या कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। चल, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होता है? 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 और ऐसे चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। या हमने पिछले साल पढ़ा था ऐसे 3 3 3 3 3 3 3, तो इसको क्या लिख देते थे? 0.3 का बार। बार लगा हुआ नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन की अपने, ठीक। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 3 क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें बताना है कि वो रेशनल है या नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है, इतना आसान कि कोई भी बता ले। जैसे पहला, तीसरे का 43.123456789 यहाँ तक है, ठीक है। चलो अगर डेसिमल हटा दो, ठीक, यही क्वेश्चन है, 43.123456789, डेसिमल हटा, कितने नंबर बाद? 9, यानी 10 की पावर 9, ठीक है, सीधे हो गया, ठीक है। चलो 10 की पावर 9 हो गया, या हम लोग ऐसे लिख दें सीधे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, सिंस, ठीक है, नंबर इज इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर, ठीक है, बहुत आसान था, ठीक है। नेक्स्ट करें, चल, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इरेशनल नंबर है हमारा, 120 1200 1200, ऐसे चल रहा है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्या है? 0.120 1200 1200 124 बार 0, ठीक है, यही बात हो रही थी, ठीक है। अब देखो ये क्या है? नॉन रिपीटिंग है, देखो दिख रहा है ना, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन रिपीटिंग, ठीक है, देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर, ठीक। अभी मैं तुमको इरेशनल नंबर कैसे बता देता हूँ, ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करा दूँ, ठीक। अब थर्ड वाला क्या है? 43.123456789, बार लगा है, बार वाला अभी बताया, ठीक है, क्या है? रिपीटिंग है, ठीक है। तो यहाँ लिखो सिंस, अच्छा करा दें क्या? ये क्लास 9 में किए ही होगा, ठीक है। चलो अभी कराते हैं, पहले लिख देते हैं ना बेटा। चलो सिंस, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन इज terminating repeating, therefore it is रेशनल नंबर। पहचानना बता दिया। चलो इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ एक बार, ऐसा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको 9th की ताज़ें थोड़ा यादें थोड़ी ताज़ा हो जाएं, ठीक है, अच्छा लगेगा कि कैसे करा हो जाता है। 43.123456789 ऐसा हुआ करता है, ठीक है। इसको x मान लो, ठीक है, x मान लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब जितने नंबर हो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 नंबर बाद डेसिमल लगा है, तो उतने ही वाले जीरो, यानी 10 की पावर 9 से x को इंटू कर दो, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा? 4312345678 पॉइंट लगा है यहाँ पे, ठीक है, फिर ऐसे चलता रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
रिपीटिंग का मतलब यही होता है इंटू 10⁻9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये x नहीं है, ये इक्वल टू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 1 9 इतने x हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में से ऊपर वाला x क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 43, यहाँ से लिखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3। ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे देखो जब माइनस करोगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से -1 माइनस करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक देखो यहाँ करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, ये 9 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 कितने 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9। ठीक है, कितने होने चाहिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9। ठीक है, यहाँ माइनस करो कितना आएगा बेटा, इधर तो 0 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया पॉइंट, और ये हुआ 6, ये हुआ 4 7 6 5 4 3 2 1 3 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दिख रहा है p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब क्या है, रेशनल है। ठीक है, बात समझ में आई? ये आपका 9th का था, मैंने इसलिए समझा दिया, हो सकता है कि कुछ लोग 9th में भूल गए हों। ठीक है, या समझने में दिक्कत रही हो, है ना। ठीक है, इसलिए करा दिया। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब मैंने कहा था कि मैं इर्रेशनल बताऊंगा, क्या होता है इर्रेशनल, फिर से। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्योंकि आता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो, ये, या पाई, पाई की वैल्यू। ठीक है, या कोई चीज रूट में। ठीक, ये सब क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, चलो समझ में आया? अगर समझ में आया बेटा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो, मेरे साथ लगे रहो, बढ़िया नंबर जरूर आएंगे, गारंटी देता हूँ। कीप वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।